अस्सलाम वालेकुम। 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह कुस्तुनतुनिया का महासरा मुकम्मल किए हुए हैं। 2 माह हो चुके हैं महासरे को जारी रखे हुए। मुसलमान आर्टिलरी मुसलसल कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर ज़रबें लगा रही है, लेकिन अभी तक दीवारें टूटने का नाम नहीं लेती। तकरीबन 1 लाख से ज़ायद मुसलमान दस्ते खुश्की के रास्ते यलगार करने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि जब तक के समुंदर के रास्ते मुसलमान शहर की पुष्ट से अपने बहरी जहाज लाकर तोपों से यलगार न करें, उस वक्त तक शहर को फतह करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शहर के मुहाफिजीन तादाद में कम है, लेकिन फसीलें इतनी मजबूत हैं कि भारी गोलाबारी के जरिए तोड़ना भी आसान नहीं है। किले के अंदर कॉन्स्टेंटाइन बजाते खुद अपनी फौजों की क़यादत कर रहा है और हाया सूफिया के गिरजे में, जो 1000 साल से इस शहर में कायम है, मुसलसल ईसाई इबादत करके इस मुसीबत को टालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सुल्तान मोहम्मद फातेह एक गैर मामूली स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हैं जिससे आज तक दुनिया हैरान है। समुंदर की वो आबनाए जिसके जरिए मुसलमान जहाज कुस्तुनतुनिया शहर की फसीलों के नीचे पहुंच सकते हैं, उस आबनाए के मुंह पर एक गहरी जंजीर लगी होती है और उसके पीछे बाजंतीनी बहरी जहाज पहरा दे रहे होते हैं। सुल्तान एक गैर मामूली हुक्म देते हैं। उनके तमाम मिलिट्री एडवाइजर और जनरल इसको दीवानगी और जुनून का नाम देते हैं। लेकिन वो सुल्तान कि जिसको ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे सहाबी अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से बिशारत मिल चुकी होती है कुस्तुनतुनिया की फतह की, वो अब किसी सूरत में रुकने वाला नहीं होता। जुनून और दीवानगी के आलम में एक ऐसा हुक्म दिया जाता है जिससे तमाम नेवल वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज तब्दील होकर रह जाती हैं। सुल्तान यह हुक्म देते हैं कि मुसलमान बहरी जहाजों को आबनाए के रस्ते शहर की फसील के करीब लाने के बजाय खुश्की पर चढ़ा दिया जाए और 7 मील का सफर तय करके मुसलमान जहाजों को घसीटा जाए और तमाम आबनाए के मुंह और दुश्मन के फ्लीट को बाईपास करके बराह रास्त किले की दीवारों के नीचे समुंदर में जहाजों को उतार दिया जाए। इस काम को करने के लिए मुसलमान एक सड़क बनाते हैं जो समुंदर से शुरू होती है और समुंदर पर खत्म होती है, मगर दरमियान में 7 मील का खुश्की का रास्ता होता है। आसपास के दरख्त काट के रोलर बनाए जाते हैं, उन पर चर्बी मली जाती है और पूरी मुसलमान फौज अपने बड़े बड़े बहरी जहाजों को घसीट कर उन रोलर्स पर चढ़ा देती है। यह किस तरह होता है, आज भी अकल ना मानने को तैयार है ना समझने को। लेकिन यह तारीखी हक कि मुसलमान बहरी बेड़ा लकड़ी के बड़े बड़े रोलर्स पर घसीट कर आबनाए बास्फोरस से कुस्तुनतुनिया शहर की फसीलों के नीचे रातों रात उतार दिया जाता है। यह बजाते खुद एक गैर मामूली बात है कि यह सारा ऑपरेशन रात की तारीकी में होता है और सुबह जब बाजंतीनी उठकर समुंदर की तरफ देखते हैं तो वहां तुर्क बहरी बेड़ा उन पर तोपों से यलगार कर रहा होता है। जिस जगह पर मुसलमान बहरी बेड़ा उतरता है वहां पानी की गहराई कम होती है और मुसलमान जहाज निस्बतन छोटे होते हैं उन बाजंतीनी जहाजों के मुकाबले में कि जो बास्फोरस के मुंह पर उसका दिफा कर रहे होते हैं। नतीजतन बाजंतीनी बहरी जहाज मुसलमानों को इंगेज करने के लिए किले की दीवारों के करीब नहीं आ सकते। अब उनकी नेवी अपनी जगह पर खड़ी रह जाती है, मुसलमान बाईपास करके किले की दीवारों के नीचे आ जाते हैं और अब 2 अतराफ से किले पर गोलाबारी शुरू होती है। अब कुस्तुनतुनिया के किले के अंदर दहशत फैल जाती है। अपने महाफिजीन की बहुत बड़ी तादाद को उनको खुश्की के रास्ते से हटाकर समुंदर की तरफ लगाना पड़ता है, जहां पे तुर्क नेवल बेड़ा और तुर्क मरीन दस्ते लैंडिंग के लिए तैयार होते हैं। इस तमाम सूरत हाल में बिलाखिर 2-2.5 महीने के बाद तुर्क तोपें उनकी दीवारों में शिगाफ डालना शुरू कर देती हैं और जगह जगह दीवार इतनी कमजोर हो जाती है कि अब यलगार के जरिए इस पर कब्जा किया जा सकता है। एक वक्त आता है कि सुल्तान बिलाखिर यह फैसला करते हैं
کہ अब तमाम मुसलमान फौज एक साथ यलगार करेगी, जिसकी क़यादत जानिसार दस्ते करेंगे और वो इस किले पर कब्जा कर लेंगे। इस मौके पर जो वॉर काउंसिल तलब की जाती है, उसमें एक अमीर दुश्मनों से साजबाज कर चुका होता है और सुल्तान को मशवरा यह देता है कि इस मौके पर सीज उठा ली जाए और मुसलमान फौजें वापस लौट जाएं। इसकी इस राय को सख्ती से रद्द कर दिया जाता है, लेकिन बाद में जब यह मालूम होता है कि यह दुश्मनों से साजबाज कर चुका था, तो इसको सजाए मौत दे दी जाती है। गद्दार उस वक्त भी मुसलमानों की सफों में थे और उनसे इसी तरह निपटा जाना चाहिए जिस तरह सुल्तान फातेह ने निपटा था। वसल्लम की यह हदीस मुबारक कि लतफ्तहन्नल कुस्तुनतुनिया फनेमल अमीर अमीरुहा फनेमल जेश ज़ालिकल जेश, कुस्तुनतुनिया लाजमन फतह हो जाएगा और क्या शानदार वो फौज होगी और क्या शानदार उसका वो अमीर होगा। ये हदीस मुबारक सुल्तान मोहम्मद फातेह को जुनून की हद पर ले गई, इस वक्त कि जब 900 साल के बाद ये मौका उनको अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था कि मुसलमान सलीबी दस्तों के, सलीबी रियासत की और सलीबी तहजीब के अजीम तरीन शहर कुस्तुनतुनिया में दाखिल होने वाले थे। एक आम यलगार का हुक्म दिया जाता है, लेकिन उससे पहले जरा मैदान जंग का नक्शा जहन में रखिएगा। तुर्क फौज के सामने उसका फौजी बैंड बजा करता था, वो बैंड जो दुनिया मेहतर बैंड के नाम से जानती है। कई 100 साल तक ये मेहतर बैंड पूरी दुनिया में तुर्कों की दहशत और धाक बिठाता रहा है। आज भी अगर आप मेहतर बैंड के तराने, उसकी धुनों को सुने तो रगों में खून जोश मारने लगता है। तुर्कों ने बुनियादी तौर पर वो एक जंगी और एक मार्शल माशरा था, उसकी तमाम जिंदगी जिहाद और जंग के गिर्द घूमती थी। उस माशरे की दूसरी खास बात जो उसका सॉफ्ट पहलू था, वो उनका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम से वालेहाना मोहब्बत थी। कोई वजह थी कि अल्लाह ताला ने उस कौम को और उस सुल्तान को सेलेक्ट किया उस सादत के लिए कि जिसके लिए हजरत अबू अयूब अंसारी से लेकर सुल्तान फातेह तक हर दौर में मुसलमान कोशिश करते रहे थे। अब कुस्तुनतुनिया की पुष्ट में समुंदर की तरफ मुसलमान बहरी बेड़ा तोपों की घन गरज से फायर कर रहा होता है। सामने मुसलमानों की सुपर गन्स फायर करके फसील के आखिरी हिसारों को तोड़ रही होती हैं। बीच में मुसलमानों का मेहतर बैंड मुसलमानों को जोश दिला रहा होता है। इज्तिमाई दुआ और फातिहा के बाद आम यलगार का हुक्म दिया जाता है और तुर्क जानिसार दस्ते, कैवलरी और इन्फेंट्री अपनी पूरी कुव्वत के साथ किले पर हमला आवर होते हैं। दो बड़ी बड़ी फसीलें होती हैं, अंदरूनी फसील शहर के नजदीक और बैरूनी फसील वो कि जिस पर तुर्क मुसलमान आर्टिलरी बम्बार्ड करके इसको तोड़ रही थी। अफराद की कमी के बायस जो डिफेंसेस कायम किए जाते हैं वो एक्सटीरियर लाइंस पर किए जाते हैं। किले का तमाम दिफा बाहर वाली फसील पे होता है। अगर बाहर वाली फसील ब्रीच हो जाए तो अंदर कोई दिफा नहीं था। मुहाफिजीन की तादाद वैसे ही आधी हो चुकी होती है कि आधी तादाद पुष्ट पर मुसलमान बहरी बेड़े को रोकने के लिए भेजी जा चुकी होती है। इस वक्त पूरे शहर में एक सोग और मातम का सा समा होता है। तमाम शहरी आया सूफिया के गिरजे में जमा होते हैं और अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाकर गैबी इमदाद के तालिब होते हैं। लेकिन इस मौके पर कुछ गैर मामूली बातें ऐसी होती हैं कि जिससे शहर के लोग सुकून ये लेते हैं कि जैसे अब इस शहर से बरकत उठा ली गई है और यह शहर इनके हाथ से निकलने वाला है। चांद ग्रहण हो जाता है जिससे बहुत बुरा शगुन लिया जाता है। इसी तरह लोगों को शहर के ऊपर कुछ रोशनियां रक्स करती नजर आती हैं जिससे तासुर यह लिया जाता है कि इस शहर से बरकत निकल कर बाहर जा रही है। इन तमाम तोहमात और शगुनों के नतीजे में वैसे ही हौसले टूट जाते हैं। जब मुसलमानों के वॉर ड्रम्स बजना शुरू हो जाते हैं तो एम्परर कॉन्स्टेंटाइन शहर की गलियों में फिरता है और आखिरी दफा इस पर निगाह डालता है और उसके बाद फसील की तरफ रवाना हो जाता है जहां पे वो अपनी फौजों की क़यादत करता है। मुसलमान दस्ते अल्लाह अकबर के नारों और मेहतर बैंड की जोशीली धुनों के दौरान फसील को रोनते हुए शहर में दाखिल हो जाते हैं। कुस्तुनतुनिया जो पिछले 1000 साल से
ईस्टर्न बाइजेंटाइन एम्पायर का मरकज और तमाम सलीबी दुनिया का महाफिज किला था, अब मुसलमानों के कदमों तले रोंदा जा रहा होता है। रिचर्ड द लायन हार्ट जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के मुकाबले पर फलस्तीन रवाना होता है तो उससे पहले हाया सूफिया के गिरजे में आकर इबादत करता है। तमाम सलीबी फौजें कुस्तुनतुनिया के रस्ते अनातोलिया में दाखिल होती थीं। अब 1453 में मुसलमान फौजें काउंटर अटैक करके सुल्तान मोहम्मद फातेह की क़यादत में कुस्तुनतुनिया में दाखिल हो जाती हैं। शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन अपनी फौजों की क़यादत करते हुए 10 ब 10 जंग करता है मुसलमानों के साथ, लेकिन इसके बाद उसका अंजाम पता नहीं लगा, जिससे ये खासी कहावतें ईसाइयों में मशहूर हो गई कि कॉन्स्टेंटाइन को एक संगे मरमर के सतून में तब्दील कर दिया गया और वो इंतजार कर रहा है उस वक्त का कि जब दोबारा ये शहर मुसलमानों के से लेकर ईसाइयों को दिया जाएगा, उस वक्त ये संगे मरमर से दोबारा इंसान बनकर आएगा। इसी तरह जो पादरी था हाया सूफिया के गिरजे का, उसके बारे में भी ये रिवायत मशहूर हो गई कि जो ही मुसलमान गिरजे में दाखिल हुए उसको 2 फरिश्ते उठा के वहां से ले गए, और जब ये इलाका दोबारा ईसाइयों के पास आएगा तो इस पादरी को भी वापस लौटा दिया जाएगा। ये तमाम तोहमात और वहम उस कौम को थे जो ये यकीन करने पर तैयार नहीं थी कि ये शहर अब मुसलमानों के हाथ जा रहा है। सुल्तान ने अपनी एडवांस गार्ड पहले ही शहर में दाखिल कर दी थी और उसकी जिम्मेदारी यह थी कि लूटमार से बचाया जाए कि कहीं हादसातन या जंग के दौरान वो जाया ना हो जाए। पूरा शहर इंटैक्ट मुसलमानों के हाथ में आ जाता है। सुल्तान तमाम शहर को अमान दे देते हैं। शुरू में कुछ बद इंतजामी होती है, लेकिन उस पर जल्दी काबू पा लिया जाता है। जब आया सूफिया के गिरजे में सुल्तान फातिहाना शान से अपने फौज के जर्नैलों के साथ दाखिल होते हैं तो सज्दा शुक्र अदा करते हैं। हुक्म दिया जाता है मौज़िनों को कि बुलंदी पर चढ़कर अजान दी जाए, और पहली मर्तबा इस्लाम के ज़हूर के बाद बाज़ंतीनी सल्तनत के मरकज कुस्तुनतुनिया में अजान दी जाती है। आया सोफिया के गिरजे को मस्जिद में तब्दील कर दिया जाता है और अगले तकरीबन 600 साल तक ये मुसलमानों की मस्जिद का काम देता है। इसकी दीवारों पे तस्वीर पर रंग रोगन कर दिया जाता है और इसके अंदर एक मस्जिद का मंबर ला के रखा जाता है। 1923 में जब खिलाफत का खात्मा होता है तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा दोबारा इस मस्जिद को गिरजा तो नहीं बनाता, लेकिन इसको एक अजायब घर में तब्दील कर देता है। आज अगर आप इस्तांबुल जाइए तो आया सूफिया एक म्यूजियम की हैसियत से आपका इस्तकबाल करेगा। इसके अंदर दीवारों पे किया हुआ रंग आहिस्ता आहिस्ता करके हटाया जा रहा है और नीचे से वो तमाम तस्वीर दोबारा जाहिर हो रही हैं जो 1000 साल पहले से इस गिरजे में बनाई गई थी। आया सूफिया के गिरजे में नमाज अदा करने के बाद सुल्तान सबसे पहले हजरत अबू अयूब अंसारी के मकाम को तलाश करते हैं और उनकी कब्र के पास एक बहुत खूबसूरत मज़ार तामीर किया जाता है। आज भी कुस्तुनतुनिया की फसील के बाहर इस्तांबुल में अयूब सुल्तान के नाम से वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पे हजरत अबू अयूब अंसारी का मज़ार पूरी दुनिया से आने वाले मुसलमानों के लिए अकीदत और मोहब्बत की जगह है। कुस्तुनतुनिया का नाम तब्दील कर दिया जाता है और इसको इस्लाम्बुल यानी इस्लाम फैलाने वाली जगह रख दिया जाता है। आइंदा आने वाले वक्तों में इस्लाम्बुल तब्दील होकर इस्तांबुल बन जाता है। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने तोपकापी का भी महल वहां तैयार कराया। आइंदा आने वाले वक्तों में इस्तांबुल के शहर में खूबसूरत तरीन इमारत और मसाजिद तामीर की जाती हैं। आलम इस्लाम की खूबसूरत तरीन मस्जिद ब्लू मॉस्क, जिसको सुल्तान अहमद जामे भी कहते हैं, आया सूफिया के सामने कायम की गई है। 7 खूबसूरत पहाड़ियों पर मुश्तमिल ये शहर इस्तांबुल उम्मत मुस्लिमा के ताज का हीरा है। आज भी इंतहाई खूबसूरत शहर जिसको तुर्कों ने बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ संभाल के रखा है। कोई मुसलमान जब आज इस्तांबुल का दौरा करे और खास तौर पर तोपकापी, सुल्तान अहमद जामे और सुल्तान फातेह के मकाम पर हाजिरी दे और अयूब सुल्तान के पास सलाम पेश करे तो इसके बाद मुमकिन नहीं है कि नॉर्मल रह सके। उसके एक पूरे वजूद में एक रूहानी तगय्युर आता है जो मुसलमानों के जलाल और जमाल की नुमाइंदगी करता है, जिसका ये शहर अमीन है।
तोपकापी का किला वही है कि जहां पर आज तबर्रुकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखे हुए हैं। अगर तोपकापी के महल में आप जाइए तो वहां एक खास कमरे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन और सहाबा कराम की तलवार और हुजूर के मुंह मुबारक बहुत ही मोहब्बत और प्यार के साथ संभाल के रखे हुए हैं। पूरी मुसलमान दुनिया उनकी जियारत के लिए तोपकापी आती है। कुस्तुनतुनिया के मुसलमानों के पास चले जाने के बाद पूरे यूरोप में सफ मातम बुझ जाती है। पोप गुस्से में आके एक और क्रूसेड का ऐलान करता है, लेकिन अब यूरोप में इतना दम नहीं होता कि उस्मानी सुल्तानों के खिलाफ कोई फौज इकट्ठी कर सकें। जमीन पर और समुंदर में अब ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लहरा रहा होता। 1480 में सुल्तान एक फौज बजाते खुद रोम के खिलाफ रवाना करते हैं और उसका मकसद यह होता है कि पोप को इस्लाम दुश्मनी की सजा दी जाए। उस वक्त यूरोप में कोई ताकत ऐसी नहीं होती जो इस मुसलमान लश्कर को रोक सके और मुसलमान इटली के साहिल पर उतर जाते हैं। रोम चंद हाथ पे होता है और नजदीक होता है कि तमाम ईसाई दुनिया के चिराग बुझा दिए जाएं कि अब यहां भी कुदरत का हाथ मुसलमानों को रोक लेता है। 1481 ईस्वी में मुसलमान रोम में दाखिल होने वाले होते हैं कि पीछे इस्तांबुल में सुल्तान मोहम्मद फातेह का इंतकाल हो जाता है। तो यहीं रोक दिया जाता है और ये वापस इस्तांबुल लौट जाता है। ये इंतहाई करीब आ चुका था कि दुनिया से ईसाइयत के तमाम मरकज मिटा दिए जाएं। ईस्टर्न बाइजेंटाइन एम्पायर तो पहले ही मुसलमानों के पास थी और वेस्टर्न रोमन एम्पायर, इसका कोई मुहाफिज मुसलमानों और इसके दरमियान मौजूद नहीं था, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला ये नहीं चाहता था कि ईसाई दुनिया को जड़ से मिटा दिया जाए, वरना आज यूरोप और वेस्टर्न यूरोप तमाम मुसलमान होता। सुल्तान मोहम्मद फातेह को इस्तांबुल ही में दफन किया गया और इनके मज़ार के करीब एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद जो बिल्कुल शक्ल शबाहत में ब्लू मॉस्क या सुल्तान अहमद जामे से मिलती है, तामीर की गई। इस फतह के बाद तुर्क इस्लामी हुकूमत आलम इस्लाम की अजीम तरीन सल्तनत बनकर उभरती है और पूरी दुनिया के मुसलमान ये फैसला करते हैं कि अब उम्मत की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए खिलाफत को बगदाद से मुंतकिल करके उस्मानियों को दे दिया जाए। चंद ही सालों में खिलाफत पहली मर्तबा अरबों के हाथ से निकलकर गैर अरबों के पास जाती है और उस वक्त के उलमा फतवा देते हैं कि गैर अरबों की खिलाफत अब जायज करार दी गई है, चूंकि मुसलमान उम्मत की हिफाजत के लिए और कोई ताकत उस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं होती जो कुफ्फार का चीन से लेकर यूरोप तक और नॉर्थ अफ्रीका से लेकर यमन तक उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत कर सके। अब यह तुर्क हुकूमत खिलाफत उस्मानिया के नाम से जानी जाती है और अगले आने वाले कई 100 साल तक उम्मत मुस्लिमा की इज्जत और आबरू की मुहाफिज होती है। ये तुर्क खुलफा सबसे पहले ये टाइटल इख्तियार करते हैं जो आज हम सऊदी अरब के हुक्मरानों का सुनते हैं, खादिमुल हरमैन अश-शरीफैन। तुर्कों की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मिसाली है। इस कदर अदब और एहतराम के साथ हरम काबा और हरम नबी की तामीर कराई जाती है कि वो इमारतें आज भी तुर्कों के इश्क और मोहब्बत की लाजवाल तारीख बयान करती हैं। मस्जिद नबी की तामीर तो इस कदर प्यार से की गई कि 1-2 नस्लें लग गई इसमें। पूरी मुसलमान दुनिया से कारीगरों को बुलाकर मदीने के बाहर आबाद किया गया और उनको हुक्म दिया गया कि अपना फन अपने बच्चों को सिखाएं और साथ साथ बच्चों को हाफिज कुरान भी बनाएं। जब वो बच्चे अपना फन सीख गए तो उन बच्चों को मस्जिद नबी की तामीर पर लगाया गया, इस प्यार के साथ कि वो तामीर के दौरान कुरान पाक की तिलावत करते रहते और हथौड़ों के ऊपर चमड़े लपेटे गए ताकि ठोकने की आवाज से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहमत ना हो। इस अदब और प्यार के साथ तामीर की जाने वाली तुर्क मस्जिद नबी काबा आज भी अपनी जगहों पर कायम है और इंशाअल्लाह कयामत तक कायम रहेंगे। सुल्तान मोहम्मद फातेह के हाथों फतह किया हुआ इस्तांबुल का शहर आज भी अल्लाह के फजल से मुसलमानों के पास है।
پہلی جنگ عظیم میں کمبائنڈ برٹش اور فرینچ فورسز نے قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کے لیے ایک نیول اٹیک کیا تھا، لیکن جس طرح سلطان فاتح کی توپوں نے اس وقت دشمنوں کے فلوٹیلا کو روک کے رکھا تھا، اسی طرح ڈارڈنل اسٹریٹ میں فرینچ اور برٹش جہازوں کو ٹرکش آرٹلری نے ڈبو دیا اور یہ شہر مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ جس طرح مڈل ایجز میں بغداد کی تباہی امت مسلمہ کی سب سے بڑی ہزیمت اور بربادی تھی، اسی طرح قسطنطنیہ کی فتح امت مسلمہ کے لیے سب سے باعزت اور عروج پر لے جانے والا موقع تھا۔ اس کے بعد آنے والے عثمانی سلطانوں نے خلافت کو وسیع کرنے کا کام جاری رکھا اور خلافت عثمانیہ دنیا کی عظیم ترین سلطنت بن کر ابھری، جو روس کے جنوب سے لے کر جبرالٹر تک اور ویانا سے لے کر یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ بعد میں آنے والے سب سے شاندار سلطان سلیمان عالی شان تو ویانا کے دروازوں تک جا پہنچے تھے اور قریب تھا کہ ویانا بھی فال ہو جاتا، لیکن یہ وہ آخری حد تھی کہ جہاں تک مسلمان یورپ میں داخل ہو سکے۔ یہ خلافت عثمانیہ کی آخری حد بنی۔ اسی طرح جو نیول فلیٹ تھا عثمانیوں کا، وہ میڈیٹرینین پر حکومت کرتا پھرتا تھا اور عظیم ترین نیول ایڈمرل خیر الدین بربروسا بھی اسی دور میں مسلمانوں کو ملے۔ 16ویں صدی کے یہ تقریباً درمیان کا وقت امت مسلمہ کی 3 بڑی بڑی تہذیبوں کے عروج کا وقت ہے۔ اناطولیہ میں خلافت عثمانی سلیمان عالی شان کی قیادت میں اپنے عروج پر تھی، ایران میں صفوی اپنی حکومت کو منظم کر رہے تھے، اور انڈیا میں بابر مغل حکومت کی بنیاد رکھ کر مغلیہ دور کا آغاز کر چکے تھے۔ قسطنطنیہ کی شکست نے یورپ کی بھی ذہن اور فکر کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، اور جو تبدیلی دنیا میں قسطنطنیہ کے فال کے بعد آتی ہے، اس سے پوری دنیا کی تاریخ اور نقشہ بدل کے رکھ دیا جاتا ہے۔ قسطنطنیہ مسلمانوں کے پاس چلے جانے کی وجہ سے خراسان، ایسٹرن یورپ اور سینٹرل ایشیا کے تمام زمینی راستے یورپینز کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ یورپین اب مجبور ہوتے ہیں کہ چین کی طرف تجارت کے لیے بحری راستے اختیار کریں۔ مجبوراً بڑے بڑے بحری بیڑے تیار کیے جاتے ہیں کہ جو یورپ کے تاجروں اور فوجوں کو لے کر پوری دنیا میں پھیلتے ہیں۔ یہ ایک حادثاتی نتیجہ ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں یورپین کالونائزیشن کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے مختلف علاقوں کو فتح کرتے ہیں اور یورپینز اپنی اپنی کالونیز پوری دنیا میں قائم کرنا شروع کرتے ہیں۔ 1492 میں اسپین فالک ہوتا ہے، غرناطہ کی ریاست بالآخر مکمل طور پر عیسائیوں کے پاس چلی جاتی ہے اور یورپ کے اس حصے سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ اسپینش انکویزیشن کے ذریعے ایک ایک مسلمان کو ہسپانیہ سے نکال باہر کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ بحری بیڑے روانہ کیے جاتے ہیں نئی دنیا کی تلاش میں، اور وہ امریکہ ڈسکور کیا جاتا ہے۔ کولمبس کو نئی دنیا دریافت کرنے کا مشن، اس کا تعلق براہ راست اس بات سے ہوتا ہے کہ اسپین سے مسلمانوں کا اخراج کر دیا جاتا ہے، مگر قسطنطنیہ میں مسلمان یورپ میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ آل عثمان تقریباً 625 سال تک بڑی شان سے حکومت کرتے ہیں، لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت اسلامی حصے بکھرے کر دی جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے بہت دکھ سے اس پہ شعر کہا تھا کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، اپنوں کی سادگی بھی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ 1923 میں خلافت اسلامیہ کی تباہی کے بعد آج تک امت مسلمہ بغیر خلافت، بغیر مرکز کے ہے۔ مسلمان نیشن سٹیٹس میں تقسیم ہو چکے ہیں اور کوئی روحانی اور سیاسی اور فوجی قیادت کا مرکز نہیں ہے۔ اس صورتحال میں امت مسلمہ کی تمام تر امیدوں کا مرکز اب پاکستان کی اسلامی ریاست ہے، جو مدینے کے بعد ایک دوسری اسلامی نظریاتی مملکت ہے۔ ترک قوم گو کہ ظاہراً اس کو سیکولر بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، ابھی تک آتش اسلام اور عشق رسول میں بھڑک رہی ہے، اور یورپ پاکستانیوں کے بعد اگر کسی قوم سے خوف کھاتا ہے تو وہ آل عثمان، وہ ترک ہیں کہ جن کی تلواریں 1000 سال تک امت مسلمہ کی حفاظت کرتی رہیں۔ آج دنیا میں خلافت باقی نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے خلافت کا جلال اور جمال دیکھنا ہے تو استنبول جائیے، تبرکات نبوی کی زیارت کیجیے جو آنے والے خلیفہ کے منتظر ہیں، اور جب اس شہر میں جائیں
تو ایوب سلطان کے پاس بھی حاضری دیجیے اور اس جنتی سلطان محمد فاتح سے ملنا نہ بھولیے گا۔ اللہ سلطان محمد فاتح پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ یہ ان چند خوش نصیب مسلمان سلاطین میں سے ہیں جن کو اپنی زندگی ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ امت مسلمہ پہ سلطان فاتح کا بہت بڑا احسان ہے۔